उत्तर प्रदेश में जिस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछले 8 सालों से किया जा रहा है, उम्मीद है आपका यह इंतजार इस साल 2026 में खत्म हो जाएगा। जी हां भैया, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने की जो संभावना है वह प्रबल संभावना बन रही है। इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सारी सूचना मिल गई होगी, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है? क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको इस साल देखने को मिलेगी अथवा यह सिर्फ आपके लिए एक धोखा ही होगा? आइए चलते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में 85,000 शिक्षक भर्ती की, लेकिन एलटी ग्रेड वाली शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारी शिक्षक भर्तियों से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। हम 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। कौन सी भर्ती का? उत्तर प्रदेश में सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपको पता है शिक्षा विभाग के द्वारा जो अधियाचन है वह भेजा गया है मात्र 15,000 पदों के लिए, और 30,000 पदों का अधियाचन भेजा जाएगा। यानी मोटा मोटा कह सकते हैं कि 45,000 पद कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो आपका जो यूपी टेट वाला एग्जाम होगा जुलाई में, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए, विभाग में क्या हो रहा है इन सारी चीजों पर बात करते हैं। 15,000 और 30,000 की यहां पर बात हो रही है। अच्छा, नोटिफिकेशन में जो आपने खबर पढ़ी है उसमें ये नगरीय है और ये ग्रामीण है, तो इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले इसी का आंसर हम दे देते हैं। देखो भैया, ये अलग अलग भर्ती नहीं आती है। यहाँ पर नगरीय लिख दिया गया, 15,000 अधियाचन दिया गया है, ग्रामीण का 30,000 भेजा जाएगा। तो ये अलग अलग भर्ती नहीं होती है, यह एक ही भर्ती होती है। होता क्या है, बेसिक शिक्षा विभाग में थोड़ा सा कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे समझ के परे हैं, लेकिन नियम है तो है। उस नियम में क्या है कि 2 प्रकार के आपके विद्यालय होते हैं, एक नगरीय होता है, एक ग्रामीण होता है। भर्ती आपकी एक ही होती है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, और जब आपका विद्यालय अलॉट किया जाता है तो होता क्या है, सबसे पहले जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जाता है, और उसके बाद पुरुषों का नंबर आता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई रोहित नाम का बंदा है, उसके 75 नंबर है, और कोई दिव्या नाम की बच्ची है, उसका 66 नंबर है। लेकिन दिव्या महिला है इसलिए उसकी काउंसलिंग पहले होगी। ठीक है, दिव्यांग जो भाई बहन है उनकी काउंसलिंग पहले होगी। तो इस कंडीशन में जो नगर के आसपास के विद्यालय होते हैं, जिन्हें नगरीय विद्यालय कहते हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये कह लीजिए कि अधिकांश महिलाएं ही होती हैं, और दूर दराज के जो विद्यालय होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय होते हैं, वहां पर पुरुष जाते हैं। तो नगर का मतलब जो नगर के अंतर्गत आता है, ग्रामीण का मतलब जो ग्रामीण में होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, लोग कैसे जाते हैं वो हमने समझाया कि आपकी जब काउंसलिंग होती है तो इसी क्रम में आपकी काउंसलिंग होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई शहर के आसपास का विद्यालय मिल रहा है या शहर का अंदर का विद्यालय खाली है, तो काउंसलिंग में सबसे पहले आप वही भरेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप, जैसे मैं अयोध्या शहर में रहता हूं तो यहां से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का ये पूरा जिला है, तो इतनी दूर दूर के विद्यालय हैं। तो अगर मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में शहर के अंदर कोई विद्यालय खाली है तो मैं पहले उसे भरूंगा, उसके बाद दूर वाले विद्यालय जाऊंगा। लेकिन जो पास वाले विद्यालय हैं वो किससे भर जाते हैं? दिव्यांग भाई बहन और महिलाओं से भर जाते हैं, क्योंकि इन्हें काउंसलिंग में प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार इन दोनों विद्यालयों का चयन होता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। आपको वेतन उतना ही मिलता है, जो आपका आचार्य होता है उसमें 200-400 शायद 500 रुपए का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। वेतन एक ही होता है, भर्ती एक ही होती है। नोटिफिकेशन में जो पेपर में लिखा है वो यहाँ पर प्रधानाध्यापक गलत लिखा है। जो आपका विद्यालय होता है, यानी कि जहां पर आपका सहायक अध्यापक वाली जो भर्ती होती है, उसमें कभी भी प्रधानाध्यापक की भर्ती नहीं होती है। प्रधानाध्यापक का जो पद होता है वह प्रमोशन से भरा जाता है। तो न्यूज़पेपर में ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती होगी, ये जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, इसमें सिर्फ सहायक अध्यापक की भर्ती होगी। तो न्यूज़पेपर की एक गलती हमने यहाँ पर आपको बता दी। अब बात करते हैं भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। देखो भैया, विभाग में क्या हो
हो रहा है। यहाँ पर आपने 30,000 पद में लिखा होगा कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके लिए विचाराधीन है, वहां से परमिशन मिलेगी तो भर्ती निकाली जाएगी। तो अभी विभाग में क्या चल रहा है आपको पता है कि इसी विभाग बेसिक शिक्षा विभाग में हम सहायक अध्यापक हैं, तो विभाग में अभी चल रहा है समायोजन। जूनियर का समायोजन किया जाए अथवा सीनियर का समायोजन किया जाए, इसमें सरकार भ्रमित है। बहुत सारे जिलों में बीएससी सीनियर का कर रहे हैं, बहुत सारे जिलों में बीएससी जूनियर का कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश भी इसके तहत आ चुका है, तो कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में होगा समायोजन। और दूसरा, आपने इससे पहले वाला नोटिफिकेशन देखा होगा कि एक विद्यालय एक स्कूल में कम से कम 2 आपके टीचर रहेंगे, एक स्कूल में कम से कम 2 टीचर रहेंगे। एकल जो है टीचर किसी विद्यालय में नहीं रहेगा, यह भी आपका आदेश आ चुका है। चाहे वहां पर 10 बच्चे पढ़ते हो, 20 बच्चे पढ़ते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक स्कूल में कम से कम 2 टीचर रहेंगे। और छात्रों का अनुपात और टीचर का अनुपात आप जानते ही हैं 30:1 होता है। लेकिन अगर किसी विद्यालय में 15 बच्चे भी हैं तो वहां पर 1 टीचर होना चाहिए, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार अब वहां पर कम से कम 2 टीचर रखे जाएंगे। आयोग ने भी इसका जवाब, मतलब शिक्षा विभाग ने भी यह प्रक्रिया पूरी कर लिया है। तो अभी ये प्रक्रिया को पूरा करना है, तो 2 काम अभी विभाग को करना है। पहला समायोजन करना है। समायोजन में होता क्या है कि जो जहां पर टीचर कम है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, वहां पर टीचर भेजे जाते हैं। ऐसे विद्यालय जहां पर टीचर ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं, यानी उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस, तो जहां पर सरप्लस अध्यापक हैं उसको ऐसे विद्यालय में भेजा जाता है अध्यापक को जहां पर अध्यापक की जरूरत है, अध्यापकों की कमी है। और ये वाली गाइडलाइन भी पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार गाइडलाइन को पूरा करने के बाद, पूरा विस्तृत ब्यौरा निकालने के बाद 75 जिले से नोटिफिकेशन मिलेगा और फिर ये लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको पता है लगभग 1.5 लाख पद प्राइमरी में खाली हैं, लेकिन ये पुराना डाटा है, तो पुरानी चीजें की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मान के चलिए, हम लगभग 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि भैया पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट 100% होगा, भले ही वो 30,000 पदों पे हो, 40,000 पदों पे हो। और आज यह बात यहां पर सच है कि लगभग 45,000 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। ये 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये डाटा तो क्लियर हो चुका है, ये डाटा आपका 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। यानी यूपी टेट के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम आपके सामने बोल रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर जुलाई में हो जाएगा, उसके बाद 100% आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसका पेपर अक्टूबर, नवंबर अथवा एटलीस्ट दिसंबर में तो इसका पेपर हो ही जाएगा। नवंबर दिसंबर में आपका सुपर टेट का पेपर होगा, ये आप 100% नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भर्ती आएगी। कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो भर्ती 100% आएगी। इसी साल भर्ती आएगी, यूपी टेट एग्जाम होने के बाद भर्ती आएगी। ये वाला डाटा आपका लगभग 1 महीने के अंदर क्लियर कर ली जाएगा। लगभग 45,000 पदों पर भर्ती आएगी। ये जो 45,000 हैं, ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो कंफर्म नहीं होता। देखो यहां पर 45,000 अनुमानित लिखा गया है, तो ये 100% कंफर्म नहीं है, यहां से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भर्ती आपकी 100% आएगी। 8 साल बाद भर्ती है, तो इसमें 8 साल बाद तो जमाना बदल जाता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे सुरमा हैं, ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें हम पर्सनल जानते हैं, अपने जिले में ही रहते हैं, पर्सनल जानते हैं, वो 8 साल से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अच्छा, एक चीज और बता दें, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो यूपी टेट की हो रहा है तैयारी, और फिर बाद में हम लोग सुपर टेट की भी कराएंगे। तो यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मोबाइल नंबर है 9616395014, ये मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करिएगा। आपको यूपी टेट के 50 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। 50 प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपए में दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। और आपको पता होगा, अगर हमारे साथ पुराने 2-3 साल 4 साल से जुड़े हुए हैं, कि मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सब हमने सॉल्व कराए हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं है, वो दम नहीं है कि आपको नए सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का कुछ हाई लेवल दे सकें। तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हाई लेवल है, क्योंकि जमाना बदल गया है। 8 साल पहले पेपर हुआ था, 8 साल में जमाना बदल गया है, आपका जो आयोग है वह भी बदल गया है, तो अब पेपर हाई ही होगा। आपने पीजीटी वाला पेपर देख लिया, वो
पुराना जमाना गया जब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, उस प्रकार से आपके 50 प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। मात्र 100 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज जरूर करिएगा, यहां से आप प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, आपको अभी यूपी टेट की ही तैयारी करना है, यूपी टेट की तैयारी करना है, क्योंकि भैया होता क्या है कि यूपी टेट का जो 80% सिलेबस है, जो 80% सिलेबस है, वो आपका सुपर टेट में मिलेगा। तो अभी से सुपर टेट के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी यूपी टेट की ही तैयारी कीजिए। वो यूपी टेट में कम से कम 120, 125, 130 नंबर लाने की कोशिश करिए, फिर हम लोग बाद में सुपर टेट की तैयारी करेंगे। यूपी टेट अगर आप अच्छे से निकाल लेंगे ना, तो सुपर टेट आपका 100% निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है लगभग 75 से 80% जो सिलेबस होता है वो सेम टू सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब डाउट अपना खत्म कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पहले यूपी टेट पढ़ना है, फिर सुपर टेट पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें हमने यहां पर क्लियर कर दी। भ्रम में नहीं रहना है। अभी तक आपको पिछले 8 सालों से बेवकूफ बनाया गया। 2021 में चर्चा चली, 2022 में चर्चा चली, 2024 में चर्चा चली कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, लेकिन भर्ती नहीं आई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 100% 2026 में आपकी शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।